कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है बैठक। सूत्रों के अनुसार कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं किसान। बैठक में मौजूद हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल। सूत्रों के हवाले से खबर, किसानों को मनाने में जुटी है सरकार। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पूरे देश के लिए कानून, देश हित में आंदोलन वापस की अपील। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, समाधान के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। बैठक में किसान और मंत्री रख रहे हैं अपनी अपनी बात। बैठक से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, अगर समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलन रहेगा जारी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, किसान सरकार की बात समझेंगे कि उनके हित में है यह कानून और सभी किसानों के लिए है। 44वें दिन किसानों का आंदोलन जारी। दिल्ली के चारों बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। 11 किसान कर रहे हैं भूख हड़ताल। कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठे कांग्रेस नेता। प्रियंका गांधी ने नेताओं से की मुलाकात। हिसार में कृषि कानून को लेकर विरोध। रिलायंस और पतंजलि स्टोर के बाहर प्रदर्शन। हरियाणा के सिरसा से रवाना हुए किसान, कंधे पर हल लेकर लगाई दौड़। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, मोदी सरकार ने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के अन्नदाता के साथ किया विश्वासघात। देश के आर्थिक सेहत के मुद्दे पर पीएम मोदी आज जाने माने अर्थशास्त्रियों से करेंगे चर्चा। नीति आयोग के चेयरमैन होंगे शामिल। कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिन भर का व्यस्त कार्यक्रम। एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत करेंगे नड्डा। जाएंगे 5 किसान परिवारों के घर। वर्धमान में जेपी नड्डा का रोड शो। शाम को कोर ग्रुप के साथ बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज फिर से बड़ी कसरत। देश भर में चल रहा है ड्राई रन। हमारे देश के 736 जिलों में परखी जा रही कोरोना वैक्सीन की तैयारियां। स्वास्थ्य मंत्री चेन्नई में मौजूद। देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन का अभ्यास। हरियाणा और यूपी में आज के ड्राई रन में ये दोनों राज्य शामिल नहीं। आज के ड्राई रन में वैक्सीन के डिलीवरी सिस्टम पर रहेगा जोर। अभी तक 1,70,000 से ज्यादा वैक्सीनेटर को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। भारत बायोटेक ने डीजीसीआई को भेजा नया प्रस्ताव। नेजल वैक्सीन के लिए मांगी मंजूरी। दिल्ली के एम्स में ड्राई रन, वैक्सीन देने की तैयारियों का अभ्यास। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए 8 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। गुजरात के सभी जिलों में कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मेडिकल हेल्थ वर्कर हुए शामिल। जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में ड्राई रन। सभी 20 जिलों में तैयारियों का जायजा। अमृतसर में कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल। जिले में बनाए गए हैं 27 वैक्सीन सेंटर। औरंगाबाद में बनाए गए 120 सेंटर। पहले चरण में 20,000 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी वैक्सीन। चंडीगढ़ में आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान कोरोना वैक्सीन के वॉलंटियर बने। पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए लगवाई वैक्सीन। कैमूर के 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। हर सेंटर पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती। कोरोना वैक्सीन पर आरजेडी नेता तेज प्रताप ने कहा, पहले प्रधानमंत्री लगवाएं वैक्सीन। तो देखिए, वैक्सीन जो आया है तो मोदी जी पहले टीका लगवा लें, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। देश भर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार। 24 घंटों में 234 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 486 नए मामले। एक दिन में 19 लोगों की मौत। मुंगेर में स्कूल खुलने के बाद कोरोना टेस्ट। एक स्कूल में 22 बच्चे और 3 कोरोना शिक्षक निकले पॉजिटिव। बिहार के गया में स्कूल खुलते ही सामने आया कोरोना का केस। हेडमास्टर में भी वायरस की पुष्टि। बांद्रा थाने में कंगना और उनकी बहन से चल रही पूछताछ खत्म हुई। मुंबई पुलिस ने भेजा था समन। कंगना और उनकी बहन पर सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाने का आरोप। दोनों को गिरफ्तारी से मिली छूट। कंगना ने परेशान किए जाने पर पूछे सवाल। देश देख रहा है, गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जाए। जब से मैंने देश के हित में बात की है,
जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं। दिल्ली में हथियार तस्कर गिरफ्तार, 35 पिस्टल बरामद। दिल्ली के नरेला में पुलिस का छापा, 61 नाबालिग और मासूम बच्चों को रेस्क्यू। फैक्ट्री में कराया जा रहा था इनसे काम। बुलंदशहर में जहरीली शराब का कहर, 5 लोगों की गई जान, अस्पताल में भर्ती हैं 15 लोग। ग्रामीणों का आरोप, शराब और आबकारी विभाग की सांठगांठ से चल रहा था धंधा, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के बुलंदशहर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश। झांसी में बस एम्बुलेंस की टक्कर, एक महिला की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में सड़क किनारे मिला छात्र का शव, कॉलेज के लिए घर से निकली थी छात्रा। बदायूं गैंगरेप और मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज होने के बाद से था फरार। बदायूं कांड में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने पर प्रशासन भड़का, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला को गंभीर चोटों की बात आई थी सामने, प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र। बदायूं केस में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य चंद्रमुखी देवी का विवादित बयान, कहा महिला को रात में नहीं जाना चाहिए था अकेले बाहर। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। विवाद बढ़ने पर महिला आयोग के सदस्य ने वापस लिया बयान, घटना को बताया सुनियोजित साजिश। महिला संगठनों ने जारी किया बयान, चंद्रमुखी देवी को राष्ट्रीय महिला आयोग से हटाने की मांग। प्रियंका गांधी का ट्वीट, महिला आयोग के सदस्य बलात्कार के लिए पीड़िता को दोषी ठहरा रही है, प्रशासन को चिंता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक कैसे हुई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चेतावनी, बदायूं केस में दोषियों की सजा बनेगी अपराधियों के लिए एक मिसाल। बैतूल में 4 करोड़ की ठगी, कंपनी घोटाले में महिला समेत 4 गिरफ्तार। सामना की संपादकीय में सुशासन राज पर की टिप्पणी, बिहार में अराजकता का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। सामना में लिखा, बिहार में मारकाट का रेट महामारी को भी दे रहा है मात। सामना में लिखा गया, बिहार में हर दिन 9 हत्याएं और 4 रेप की घटनाएं, नीतीश कुमार बैठक के आगे कुछ नहीं कर पा रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधी मोबाइल कारोबारी से लूटपाट के दौरान मार दी गोली, व्यापारी की मौके पर मौत। बाइक सवार बदमाशों ने मृतक के भाई की आंख में डाल दी मिर्च, बैग की छीना झपटी के दौरान फायरिंग। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और मेवात से आए बदमाशों के बीच मुठभेड़, 8 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में बदमाश इरशाद के दाहिने पैर में लगी गोली, उसका साथी सोहन भी पकड़ा गया। मेरठ से अगवा किया गया 8 साल का बच्चा सुरक्षित बरामद, 18 घंटे तक चला ऑपरेशन, सीसीटीवी की मदद से बदला गया आरोपी, बच्चे को ले जाते समय कैमरे में कैद। बिहार के कैमूर में 93 शिक्षकों को गलत ढंग से प्रमोशन मिला, रद्द किया गया आदेश, पैसे की होगी वसूली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी, दोहरा की गली में बर्फ से ढक गए पहाड़। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की तादाद भी बढ़ी, कई जगह पर सड़कें हैं बंद। बागेश्वर में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश, कपकोट के पिंडर घाटी में जमकर हुई है बर्फबारी। पूर्वी राजस्थान में घने कोहरे का प्रकोप, भरतपुर में विजिबिलिटी महज 20 मीटर। अजमेर में तेज बारिश के साथ गिरे थे ओले, ठंड के साथ कोहरे का कहर। जम्मू कश्मीर तक पहुंची बर्ड फ्लू की दहशत, उधमपुर में 150 से ज्यादा कौवों की मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। मध्य प्रदेश के गुना में भी बर्ड फ्लू की दहशत, 38 कौवों की मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप, प्रशासन ने एहतियातन चिकन मटन की दुकानें बंद करवाईं। झांसी में बर्ड फ्लू की दस्तक, कई कौवों की मौत के बाद चौकन्ना हुआ प्रशासन। हैदराबाद में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, पक्षियों पर नजर रखने के लिए रैपिड एक्शन टीम का गठन। रायबरेली में सरेरा युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। तरनतारन में कार चोर गिरोह पर शिकंजा, 9 लग्जरी कार बरामद। सीहोर में 3 मकानों में भीषण आग, मवेशियों समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुई खाक। मुरादाबाद में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक जवान से बदसलूकी, गलत दिशा में आ रहे बाइक सवार दंपत्ति को रोकना पड़ा भारी। मुंबई में चोरी के आरोपियों को निर्वस्त्र कर जुलूस निकालने का मामला, वीडियो वायरल होने पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार में रेल हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, बिना जानकारी के ट्रायल के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 गांवों में खूनी झड़प, 11 घायल, 3 की स्थिति गंभीर।
बाड़मेर में कुआं धंसने से 2 मजदूरों की मौत, 7 घंटे की कोशिश के बाद 2 मजदूरों का रेस्क्यू। जोधपुर में जूतों के शोरूम में देर रात भड़की आग, 4 मंजिला इमारत खाक। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में दुकान में घुसकर कारोबारी से मारपीट, सीसीटीवी में दर्ज की गई गुंडागर्दी। जबरदस्त विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान, सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार। राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया वीडियो, जो बाइडेन को माना अमेरिका का नया राष्ट्रपति। ट्रंप ने पहली बार कैपिटोल में हुई हिंसा का किया विरोध, का दंगाइयों ने अमेरिकी लोकतंत्र का अपमान किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों के लिए कहा, मैं जानता हूं कि आप निराश हैं, लेकिन विश्वास मानिए, हमारी अविश्वसनीय यात्रा अभी शुरू हुई है। जो बाइडेन ने कहा, पिछले 4 वर्षों में लोकतंत्र की संस्थाओं पर होते रहे हैं हमले। अमेरिकी संसद में बवाल के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर मचा घमासान, समय से पहले पद से हटाने की मुहिम हुई तेज। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने संसद से बाहर ट्रंप को बाहर करने की अपील की। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत कार्रवाई की मांग की। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की भी हो सकती है कार्रवाई। नैन्सी के अनुसार 25वें संशोधन से नहीं बनी बात तो एक्शन लेंगे। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है ट्रंप का कार्यकाल, वक्त से पहले ही छुट्टी होने की अटकलें तेज। ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया में भी पाबंदी, ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड। फेसबुक सीईओ का ट्रंप के खिलाफ बड़ा बयान, जकरबर्ग ने कहा ट्रंप को अपनी सेवाएं देनी बड़ा खतरा। गुरुवार को कैपिटल हिल बिल्डिंग में बवाल के बाद फिर से सदन बैठे अमेरिकी सांसद, बाइडेन के चुनाव पर लगाई मुहर। कैपिटल हिल में हंगामे के बाद चौतरफा गिरे ट्रंप, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया राजद्रोह। गुरुवार को संसद में हुए हंगामे के सिलसिले में ट्रंप के करीब 100 समर्थक गिरफ्तार, हिंसा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि। अमेरिका में हिंसा को लेकर रेत पर उकेरी गई तस्वीर, पुरी के तट पर दिखा दृश्य।